कि सुख और दुख दोनों बहुत विचित्र है, मानंदी है। कैसे? अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। गर्मियों में क्या रजाई तुमको सुख देती है? नहीं। गर्मियों में हीटर लगा दो, क्या सुख देता है? नहीं। गर्मियों में गर्म पानी करके स्नान कराया जाए, सुख लगता है? नहीं। सर्दियों में आपके ऊपर कूलर लगा दिया जाए, क्या सुख मिलता है? नहीं। सर्दियों में आपको ठंडे पानी से स्नान करा दिया जाए, क्या सुख लगेगा? नहीं। सर्दियों में आपके ऊपर पंखा और एसी चला दिया जाए, सुख लगेगा? नहीं। तो ये सुख कहाँ है? सर्दियों में रजाई ओढ़ते हो तो कहते हो बड़े सुख से सो गए हो। गर्मियों में पंखा चलाते हो, एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो तो कहते हो आज बड़ी सुख की नींद आई, रात भर कूलर चला, बिजली गई नहीं। देखिए वही पंखा, वही एसी, वही कूलर सर्दियों में दुखदाई हो गया तुम्हारे लिए, और वही एसी पंखा कूलर गर्मियों में आपके लिए सुखद लगने लगा, और वही रजाई सर्दियों में उसके अंदर घुस के तुम लिपट गए। आह क्या बात है, अच्छा लगा, नींद खूब आई, रजाई अच्छी थी। और वही रजाई गर्मियों में तुम ओढ़ा दिया जाए तो दुखी हो जाते हो और उसको गठरी में बांध करके बक्से में रख देते हो कि अब 6 महीना ज़रूरत नहीं है। तो ये रजाई सुख देती है, ये रजाई दुख देती है। ये कूलर, हीटर, एसी, ये कंबल, स्वेटर, ये सुख देते हैं कि दुख देते हैं? सारा कंडीशनल रिस्पांस है। कंडीशन क्या है? अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जहाँ जहाँ तुमको, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आवश्यकताओं को और तुम्हारी भावनाओं को जहाँ जहाँ अनुकूल लगता है, अनुकूल लगता है, वहाँ वहाँ तुमको सुख लगने लगता है। और जहाँ जहाँ तुमको प्रतिकूल लगता है, तुम्हारी भावना को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, वहाँ वहाँ तुमको दुख लगने लग जाता है। ससुराल में जब तुम जाते हो तो जनकपुर की नारी पूछे राम से कि जनकपुर की लड़कियां तुम्हें गारी क्यों दे रही? राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, और लड़कियां तुमको क्यों दे रही गारी? तो राम ने मुस्करा दिया कि मैं तो इंतजार करता हूं और थोड़ा गारी दे दे तो अच्छा है। अब गारी, ससुराल की गारी भी सुखद लगती है, चौराहे पर कोई गाली दे दे वो गाली भी दुखद लगती है। कंडीशनल है, वो ससुराल का स्थान है, ये चौराहा है, इसलिए याद रखना। और वो तुम्हारी पत्नी वहीं से आई है, और वो अगर एक दिन गाली दे दे तुम घायल हो जाते। और जब उस पत्नी को लेने गए थे, शादी करने गए थे, वहां सभी स्त्रियों ने, लड़कियों ने खूब गारी सुनाया, तुम बड़े गुदगुदी लग रही थी, खुश हो रहे थे। क्या बात करते हो, गारी खाकर ही तो लाए हो स्त्री को, थोड़ी घर में भी गारी खा लो, क्या बुराई है। हाँ, हिम्मत करो। लेकिन वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है। वही चीज तुम्हारे लिए कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन के अनुसार अकॉर्डिंग दुखद और सुखद हो जाती है। वही चीज है, आपको अनुकूल पड़ जाए तो सुख लगता है। एक बार माँ ने सब्जी बनाया, मेरी माँ ने नहीं, किसी दूसरे के माँ की कहानी है। कहानी झूठी नहीं है, सच है। तो सब्जी बनाया बैंगन की। काहे की सब्जी? बैंगन।
बैंगन समझते हो किसको कहते हैं? बैंगन माने भांटा। यहाँ बैंगन को भांटा कहते हो कि बैंगन भांटा? तो दोनों। हाँ, तुम होशियार ज़्यादा, भांटा और बैंगन दोनों खा जाते हो। गुजरात में बैंगन को रींगण कहते हैं, रींगण। आलू को बटाका कहते हैं। गुजरात में अलग भाषा है। तो माँ ने बैंगन की सब्जी बनाया, उसके 2 बच्चे थे, दोनों ने प्रेम से बैठकर खाया। सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी, जितने आइटम बनते हैं, एक ही आइटम अनेक प्रकार से बनता है, विभिन्न टेस्ट के साथ बनता है। बनाने वाला जितना कलाकार होगा उस आइटम में उतना स्वाद होगा, और बनाने वाला यदि कलाकार नहीं है तो आइटम बर्बाद होगा, तो बनेगा ठीक नहीं। एक स्त्री बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, जिद्दी। कुछ लोग जिद्दी होते न, हठी। मूर्ख के लक्षण होते जिद्दी होगा, हठी होगा और क्रोधी बहुत होगा। तो स्त्री पड़ोसिन के घर गई और उनके घर में पकौड़ी बन रही थी। पकौड़ी बन रही थी तो उसने पकौड़ी देखा, वो बेसन घोल के पकौड़ी अपने घर आई। उसने अपने पति से कहा, क्या बात करते जनाब, हम भी पकौड़ी बनाएंगे। तो पति ने कहा, पकौड़ी मत बना, दाल चावल सब्जी रोटी खिचड़ी बस यही ठीक है। पति जानता था कि इसको अकल नहीं है, बनाना कुछ आता नहीं। कितनी स्त्रियों को बनाना नहीं आता है लेकिन खाना खूब आता है। दमादम मस्त कलंदर, पत्नी का पहला नंबर। खाना सब आइटम आता है, बनाना कोई आइटम नहीं आता। कितने साधुओं को भी बनाना कुछ आता ही नहीं, बस खाना आता है। और बनाना ये बहुत बड़ी बात है। कोई भोजन बनाने से छोटा नहीं हो जाता, और भोजन केवल खाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। आप हंसी आ जाएगी आपको। हमारे गुरुजी पूज्य श्री क्षमादेव जी क्या बात करते हैं। इतना सुंदर भोजन बनाते थे, पकवान बनाते थे कि लोग अंगुली चाटते रह जाए। और मेरा गुरु था, मेरे बचपन में उन्होंने 2-4 बार बनाते देखा उनको। फिर हमने कहा अब आप रहने तो शिष्य लोग सब बना देंगे। शिष्यों को सिखाया गया भोजन तो प्रेम से बनाओ, क्योंकि याद रखना, अमीर हो गरीब हो, नेता हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, कलेक्टर हो, बैरिस्टर हो, टमाटर हो, कोई भी हो, साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, भगवान हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड, ऋषि मुनि साधु संत यति सती सन्यासी, लेकिन 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 जब भूख लगती है तो सबको भोजन ही खाना पड़ता है, भोजन ही खाना पड़ता है। इसलिए भोजन तो बनाना बहुत बड़ा पुनीत, पवित्र और पुण्य का कार्य है।